हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th रहेगी। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट रहेगा। और ये जो वीडियो है इसमें हम जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है पेज नंबर 32, एनसीईआरटी पेज नंबर 32 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, in a reaction 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, एक रिएक्शन हुई जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, यहां से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, ये भी याद करना जरूरी है। ये रिएक्ट करता है 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ। ठीक है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों के रिएक्ट होने से जो प्रोडक्ट बनते हैं, आपको यहाँ पर देखिए लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 0.9 ग्राम, 2.2 ग्राम। ठीक है, और 0.9 ग्राम क्या है, वाटर है, और 8.2 ग्राम है सोडियम इथेनॉइड। क्लियर। अब आपको बताना है शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास इन अ केमिकल रिएक्शन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो यहां से अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का कितना दिया गया है, ये है 5.3। ठीक है, और ये कितना है, ये है 6 ग्राम, और ये सोडियम इथेनॉइड है 8.2, ये है 2.2, और ये है 0.9। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ से कब फॉलो करेगा, जब हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं इनका जो सम है वो टोटल जो प्रोडक्ट है हमारे, इनके सम के क्या होना चाहिए, इनके इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 5.3 प्लस 6, ये हो जाएगा 11.3। और टोटल मास जो है आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, तो ये भी कितना हो गया, 11.3। सो total mass before the reaction is equal to total mass after the reaction. Hence the given observation are in agreement with the law of conservation of mass. तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर law of conservation of mass है वो क्या हो रहा है, वो follow हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 33 पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. ठीक है, what mass of oxygen gas would require to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहले देखिए हम समझ लेते हैं कि जो वाटर है, वाटर जो है कौन से रेशियो में कंबाइन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन से रेशियो में है, हाइड्रोजन 2 है, मास 2 हो जाएगा टोटल दोनों का, ऑक्सीजन क्या है 16 है, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 1:8। यानी ये हमेशा 1:8 रेशियो में क्या करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ठीक है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, कंबाइन करती है। अब यहाँ पे आपसे जो कहा गया है कि अगर हमारे पास 3 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी। तो हमें रेशो को सेम रखते हुए ये जो है समझना है कि रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाय मास टू फॉर्म वाटर क्या है, 1:8 है। अब अगर 1 ग्राम जो है वो कितने के साथ कंबाइन कर रही है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ग्राम जो है वो कितने के साथ करेगी, 8 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 ग्राम। यानी हमारे पास जो रेशो है यहाँ पे 1:8, वो यहाँ पे इक्वल रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये गिवन होता है कि यहाँ पे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन दी हुई होती कि मान लीजिए 20 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगी, तो तब आप क्या करते, अब आप अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 24 आता है, 24 तो आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या करते आप 2 ग्राम लेते। ठीक है ना, 2 ग्राम ले सकते थे,
तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो अनयूज्ड रह जाती, और यहाँ पे टोटल आपको 20 ग्राम दी गई है, 16 ग्राम यूज होके 4 ग्राम जो है आपकी ऑक्सीजन जो है वो अनयूज्ड यहाँ पे रह जाती। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। Now question number 3 है, which postulate of Dalton atomic theory is the result of the law of conservation of mass? So answer क्या रहेगा? The postulate of Dalton atomic theory which is result of the law of conservation of mass, that postulates क्या था Dalton atomic theory का, जो हमें ये बताता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको कौन सा पोस्टुलेट जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से फॉलो कर रहा है। सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल हैं, ठीक है, और उनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? तो कौन सा पोस्टुलेट्स है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक क्या है, ऑक्सीजन रहेगी। तो यानी ये जो रेशियो है 2:1 की, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये हमेशा क्या रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर आप रेशियो को चेंज कर देते हो तो जो कंपाउंड है वो भी चेंज हो जाएगा। सो टाइप ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम वो हमेशा एक केमिकल कंपाउंड में सेम रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन हमेशा 1 रहेगा और ऑक्सीजन का हमेशा 2 रहेंगे, यानी अगर हम देखें इनका नंबर तो 1:2 में रहेंगे हमेशा, और कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। ऐसा नहीं है कि आप जो है नंबर ऑफ कंपाउंड, मान लीजिए आपने 2 की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, केमिकल कंपाउंड ही चेंज हो गया, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 35 पे, कि डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? सो आंसर रहेगा, मास यूनिट इक्वल टू exactly 1/12 of mass of one atom of carbon 12 is called one atomic mass unit. It is written as U. यानी हमने जब जो है पढ़ा है कि कार्बन 12 के क्या किए गए, इसको हमने स्टैंडर्ड लिया है। ठीक है, इसका कार्बन 12 का जब हमने 12th पार्ट निकाला तो हमारे पास क्या आया, 1 पार्ट आया। तो जो ये 1 पार्ट है इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं U। ठीक है, तो ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, जिसके बेस पे बाकी जो अदर एलिमेंट हैं उनके हम मास निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आईज? क्यों हम एटम्स को नेकेड आईज से नहीं देख सकते, क्यों पॉसिबल नहीं है? द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आईज। ऑल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो साइज है एटम का वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और जो एटम है वो जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है, कुछ केसेस हैं जिनमें करते हैं, नॉर्मली एटम वो एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, और वो उनका साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now.
उसके बाद पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, देखिए सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड अगर आप इनको फॉर्म करना सीखोगे तो बहुत इजी है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1 रहेगी, ऑक्सीजन की 2, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O, ये रहा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे, एल्यूमिनियम के लिए Al लिखेंगे। इसकी वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, ठीक है, और इस तरह से क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3, ये बन गया। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम के लिए ये हो गया, सल्फाइड के लिए S हो जाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस कर देंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बन जाएगा Na2S, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के लिए 2 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड OH के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। OH क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर जो है OH नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा Mg। अब देखिए OH को हमें ब्रैकेट में डालना होगा और बाहर इस तरह से ये 2 जो है ये लिखना होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgOH2, ठीक है, MgOH2 जो है हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये वाला। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 3, तो ये किसका फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। CaCl2 क्या है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड है K2SO4, K2SO4, K किसके लिए होता है बच्चों, पोटेशियम के लिए, SO4 होता है सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है KNO3, तो क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। फोर्थ वन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, KNO3, K किसके लिए है, पोटेशियम के लिए, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, और NO3 किसके लिए है, नाइट्रेट के लिए, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ फिफ्थ वन है, ठीक है, CaCO3, Ca किसके लिए होता है, कैल्शियम के लिए, CO3 किसके लिए होता है, कार्बोनेट के लिए, तो CaCO3 किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, सिंबॉलिक यानी सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसकी जो कंपोजिशन है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कंपोजिशन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कार्बन C है और ऑक्सीजन O है। From the chemical formula of a compound we can know the number and kind of atom, नंबर जान सकते हैं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, काइंड जान सकते हैं, काइंड का मतलब कार्बन होगा और क्या होगा, और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। Number and kind of atom of different elements that constitute the compound. For example, from the chemical formula CO2 of carbon dioxide, we come to know 1 carbon and 2 oxygen atom are chemically bonded together to form 1 molecule of compound. ये आप कर लेंगे। Now let's move towards the question number 4. Very easy. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, कितने नंबर ऑफ एटम बताने हैं, तो बहुत ही इजी है, नंबर ऑफ एटम H2S में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, तो कितने हो गए टोटल, टोटल एटम अगर हम बात करें तो टोटल एटम हो गए 3 एटम्स, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर। उसके बाद है फॉस्फेट आयन PO4 3-, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, द नंबर ऑफ, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो 1 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, उन आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं, यानी 3 नेगेटिव जो है ये पूरे के ऊपर है, ठीक है, कंप्लीट के ऊपर PO4 के। अब यहाँ पे एक जो है क्या है, फॉस्फोरस है, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए, टोटल 5 एटम्स हो गए।
1 इज फॉस्फोरस एंड 4 इज ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 5। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी मिले आपको उसी के नंबर देखिएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम जो है पेज नंबर 40 है और उसके आगे के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी और इस तरह से आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की।